नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। जापानीज एनर्जी फर्म टेराको ने मंगलवार को इंडस्ट्रियल मेटावर्स और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए एक एफिशिएंट पावर प्लांट मैनेजमेंट सिस्टम का अनावरण किया है। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स यूनिट और चुबू इलेक्ट्रॉनिक पावर के बीच जॉइंट फर्म इस महीने के अंत में ट्रायल बेसिस पर इचिहारा चिबा प्रेफेक्चर में अपने एनागासाकी थर्मल पावर प्लांट में सिस्टम पेश करेगी। टेरा ने पिछले महीने साइंड एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डील के तहत यूएस टेक्नोलॉजी जायंट माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के साथ मिलकर डिजिटल पावर प्लांट सिस्टम विकसित किया। सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट के जनरेटिव एआई और डिजिटल ट्विन्स को इंडस्ट्रियल मेटावर्स के साथ साथ टेरा की ऑपरेशनल संबंधी जानकारी के साथ एकीकृत किया गया है, जो समस्याओं के क्विक फाइंडिंग और एफिशिएंट प्लांट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। विशेष रूप से जनरेटर एआई पास ग्लिच केसेस को खोजता है और 1 सेकंड में सॉल्यूशन लेकर आता है, जबकि प्लांट स्टाफ डिजिटल ट्विन और मेटावर्स टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए वर्चुअल प्लांट में लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शन के साथ जापान के अंदर और बाहर इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नॉर्थलैंड कॉलेज अपने ट्रांसफॉर्मेशन और रिमार्केबल इंक्रीज्ड एनरोलमेंट नंबर्स के मद्देनजर नॉर्थलैंड कॉलेज मेटावर्स कैंपस के लॉन्च के साथ अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनिशिएटिव में नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है, जो मेटावर्स में फुल कैंपस प्रेजेंस स्थापित करने वाले कनाडा के कुछ कॉलेजों में से एक है। ये अचीवमेंट ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग टूल्स के एक नए युग की शुरुआत करती है, क्योंकि वे नॉर्दर्न सस्कैचुअन में एजुकेशन की बाउंड्रीज और टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करना जारी रख रहे हैं। इस प्रकार का मेटावर्स कैंपस एनवायरमेंट कम्युनिटी का निर्माण करेगा, जियोग्राफिक बॉर्डर्स को खोलेगा, रिकॉर्ड किए गए वर्चुअल लेक्चर में भाग लेने के ऑप्शन जैसे कोलैप्स का समय देगा, जो अलग अलग टाइम जोन के लर्नर्स या उन लर्नर्स को सक्षम करेगा जो एक्सपीरियंशियल और उनके खुद के समय में इन पर्सन लेक्चर्स का पालन करने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी की अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आर्ट म्यूजियम्स में से एक म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने हाल ही में अपने परमानेंट कलेक्शन अनसुपरवाइज्ड में रफिक एनाडोल के डिजिटल आर्टवर्क के रूप में एक अभूतपूर्व योगदान का वेलकम किया है। यह वर्क MoMA के प्रतिष्ठित कलेक्शन में शामिल होने वाला पहला नॉन फंजिबल टोकन आर्टवर्क बन गया है। टेक एंटरप्रेन्योर रायन ज़रन, एक प्रोमिनेंट डिजिटल आर्ट कलेक्टर, ने एक कंपेनियन NFT के रूप में कलेक्शन को एक वैल्यूएबल पीस डोनेट किया। यह जनरस कंट्रीब्यूशन उनके 1-of-1 कलेक्शन के माध्यम से RFC कलेक्शन के कोलैबोरेशन से आया, जिसका नेतृत्व पाब्लो रोड्रिगेज फ्रेल और डिजायर कसोनी ने किया है। अनसुपरवाइज्ड को 2022 के अंत में MoMA में पब्लिक के लिए प्रदर्शित किया गया और यह 29 अक्टूबर तक प्रदर्शित रहेगा। यह आर्टवर्क रफिक एनाडोल स्टूडियो में चल रहे मशीन हैलुसिनेशंस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो विजुअल मेमोरीज पर आधारित कलेक्टिव एस्थेटिक की खोज करता है। 2016 में प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद से एनाडोल और उनकी टीम डिजिटल आर्काइव्स और पब्लिक सोर्सेस से डेटा एकत्रित कर रही है, उन्हें मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन मॉडल के एक साथ संसाधित कर रही है। अनसुपरवाइज्ड के लिए टीम ने मशीन के कॉग्निशन के माध्यम से म्यूजियम के कलेक्शन में 130,000 से अधिक पीसेस से मेटा डेटा प्रोसेस किया। ओवर टू यू रोशनी। बिटस्टैम्प ने 8 जनवरी 2024 से कनाडा में अपनी सर्विसेज को बंद करने के अपने फैसले की पुष्टि की है। ये कदम इस साल की शुरुआत में बाइनांस और बाइबिट के बाद क्रिप्टोकरेंसी कंपनीज द्वारा कैनेडियन मार्केट से बाहर निकलने की सीरीज में नया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट तब की जब बिटस्टैम्प ने शुरुआत में अपने कैनेडियन कस्टमर्स को मार्च में बाहर निकलने के बारे में सूचित किया। बिटस्टैम्प के CEO बॉबी जैगोटा ने पुष्टि की कि 8 जनवरी 2024 तक सभी कैनेडियन अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। कस्टमर्स को अब उनके बिटस्टैम्प अकाउंट्स तक पहुंच नहीं मिलेगी। हालांकि उस तारीख तक कस्टमर्स अपना पैसा निकाल सकेंगे, उसके बाद उन्हें अपने बिटस्टैम्प अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाईपार्टिसन पार्लियामेंट्री कमेटी ने यूनाइटेड किंगडम की सरकार से क्रिएटर्स को नॉन फंजिबल टोकन से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन से बचाने के लिए और डिजिटल एसेट जारी करने के लिए स्पोर्टिंग ग्रुप से संभावित नुकसान का समाधान करने का आग्रह किया है। 11 अक्टूबर की एक प्रेस रिलीज में कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर्स ने चेतावनी दी कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आर्टिस्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जोखिम था, जो कि NFTs को बनाने की स्लो प्रोसेस की तुलना में आसानी और स्पीड से उत्पन्न होता है। आर्टिस्ट अपने राइट्स को लागू करना चाह रहे हैं,
एक रिपोर्ट में कमेटी ने सरकार को इन उल्लंघनों को संभावित करने के लिए NFT मार्केटप्लेसेस के साथ काम करने की सिफारिश की, ताकि एक कोड ऑफ कंडक्ट शुरू किया जा सके जो क्रिएटर्स, कंज्यूमर्स और सेलर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म पर बेची जाने वाली उल्लंघनकारी और संभावित धोखाधड़ी वाले मटेरियल से बचाती है। कमेटी ने फैंस की पेशकश करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी बनाने वाली स्पोर्टिंग लीग्स और टीम्स के संभावित नुकसान के बारे में भी चेतावनी दी और ऐसे टोकन को बाहर करने के लिए फैन एंगेजमेंट के किसी भी मेजरमेंट का आह्वान किया। कमेटी ने दावा किया कि इन टोकन की वॉलेटिलिटी से फैंस को फाइनेंशियल हार्म हो सकता है, जो एसेट की इनहेरेंटली रिस्क नेचर से अनजान थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।